वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में कि अगर एक यूजर का एक से ज्यादा डिटेल्स हैं तो उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे। ठीक है, तो दोबारा से हम इसी डायग्राम का सहारा लेते हैं कि भाई आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स में ऐसा होता है, प्रोफाइल बनाते वक्त ना वो हमसे हमारी एजुकेशन मांग रहे होते हैं। अब एजुकेशन के अंदर वो हमसे हमारी डिग्रीज मांग रहे होते हैं, तो एक पर्सन के पास एक से ज्यादा डिग्रीज होती हैं। उस हिसाब से हम अपनी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, उस टेबल के अंदर मैं लिख लेता हूँ जी, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, डिग्री। ओके, और यहाँ पर हम डिग्री नेम कर देते हैं। ठीक है, डिग्री नेम कर देते हैं और ये वाला रिलेशन भी वन टू मैनी रिलेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि इसको भी वन टू मैनी रिलेशन में लेके आते हैं कुछ इस तरह करके। ठीक है, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देने के लिए है, समझ आ गया होगा आपको। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये भी थ्रू आईडी ही जस्ट डिग्री नेम ले रहे हैं, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहे। ठीक है, अब ये भी थ्रू आईडी ही ऐड होगा यहाँ पर। तो हम ऐसा करते हैं, सेम जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया है उस तरह हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन, जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ, मेक ओके मॉडल, और मॉडल के अंदर मॉडल का नाम मैं रख देता हूँ डिग्री, और डिग्री के अंदर मैं -m डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये डिग्री का ये भी आ गया है। और उसके अच्छा, हर एक रिलेशन को हम इनवर्स भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक साइडेड रिलेशन देखते हैं जिसको वन साइडेड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह फिर हम डबल साइडेड भी देखेंगे। ठीक है, ये डिग्री है। अब ये डिग्री क्या कर रही है, ठीक है, अब इस डिग्री के अंदर मैं दोबारा से सेम वही चीज़ करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा जी टेबल, और टेबल के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पर डिग्री का नेम लिख देता हूँ। ठीक है, डिग्री नेम ओके, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर टेबल लिखूंगा और टेबल में इंटीजर दे दूंगा, और इंटीजर के अंदर मैं लिख देता हूँ जी यूज़र आईडी। ओके, और ये जी ये मेरे पास डिग्री का मॉडल आ गए, ये आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसलिए मुझे इसके साथ कोई ज़्यादा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखता हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, अब हम इसके अंदर फॉरेन कीज वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, फिलहाल हम रिलेशन को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे तो ये देखिए जी ये हमारे पास हमारी डिग्री का टेबल आ गया है। तो सेम उसी तरह दिस वन, और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करिए, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करिए तो हमारे पास ये डिग्री का टेबल आ गया डिग्रीज के नाम से। ठीक है, और उसके साथ साथ ये आ गया। अब हम ऐसे करते हैं, हम इसमें डाटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, PHP आर्टिसन टिंकर, और इस PHP आर्टिसन टिंकर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम अपने डाटा को इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमने फॉर्म अभी नहीं बनाया है, इन फ्यूचर हम फॉर्म भी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इससे काम चलाते हैं। डिग्रीज टेबल का नाम है, यहाँ हमने मॉडल का नाम नहीं लिखना, टेबल का नाम लिखना है। ठीक है, इंसर्ट और सॉरी दिस वन, ठीक है, और ये दिस वन, और इसके साथ साथ यहाँ मैं लिखने वाला हूँ जी डिग्री नेम। ओके, और यहाँ पर मैं डिग्री के नेम के अंदर मैं लिखने वाला हूँ जी मैट्रिक। ओके, 10th स्टैंडर्ड या मैट्रिक। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर यूज़र आईडी भी देने वाला हूँ, और यूज़र आईडी स्टिल मैं लास्ट टाइम की तरह 1 ही दूंगा। ठीक है, बाद में हम इसका रिलेशन डेवलप करते हैं। तो ये देखिए वो क्या कह रहे हैं जी कि इनवैलिड डेट एंड टाइम यूज़र आईडी। ठीक है, सॉरी आईडी दे दिया मैंने, यहाँ मुझे यहाँ यूज़र आईडी 1 देना था। ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ, मैट्रिक के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ FSC या O लेवल A लेवल वट एवर जो भी है। ठीक है, और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ BScs। ओके, तो एक यूज़र के पास टेक्निकली 3 डिग्रीज हो जाती हैं इस वक्त यहाँ पर, डिग्री का नेम और उसके साथ साथ यूज़र आईडी। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक और बात याद रखिए, जब भी हम मॉडल में चेंजेस करते हैं तो हमें अपने टिंकर को ऑफ करके ऑन करना पड़ता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस टिंकर को फिल वक्त बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ एक रिलेशन डेवलप कर देता हूँ। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले किया, मैं यहाँ पर यूज़ ऐप, ठीक है, इंक्लूड करवाना है करवाओ, बड़ा मसला नहीं है बिकॉज सेम फोल्डर है। ठीक है, मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर से हमारे मॉडल का नाम है जी डिग्री। उसके बाद यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा,
और उसके बाद यहाँ डिग्री लिखूंगा और डिग्री लिख दो या डिग्रीज लिख दो, हमारा अपना मसला है, ठीक है। मैं ये रिटर्न करता हूँ जी, दिस हैज मैनी, ठीक है। ये हो गया 1 to मैनी रिलेशनशिप, यानी कि एक यूजर के पास मल्टीपल डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा जी डिग्री क्लास। ये हो गया मॉडल का फायदा, ठीक है, डिग्री एंड क्लास, ओके। और यहाँ पर मुझे ये देखिए ये एरर शो करवा रहा है क्योंकि यहाँ मुझे डबल कॉलन देना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा टर्मिनल में जाता हूँ। टर्मिनल में जाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी PHP आर्टिसन टिंकर। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह आ रहा है। यहाँ पर मैं अपने यूज़र्स को कॉल करता हूँ, ठीक है। मॉडल्स के बाद यहाँ यूज़र के बाद यहाँ मैं फाइंड करने वाला हूँ 1 और उसके साथ साथ मैं यहाँ लिखूंगा जी डिग्री। अब ये देखिएगा मेरे पास मेरे यूज़र की डिग्रीज आ गई हैं, ठीक है। दिस 1 1 2 3 मेरे पास एक यूज़र की यूज़र नंबर 1 यानी कि आईडी, वो वाला यूज़र जिसकी आईडी 1 थी, उसके पास 3 डिग्री थी। तो ये टोटल उसने मुझे 3 डिग्रीज को डिस्प्ले करवा दिया है। यानी कि जस्ट मैंने अपने यूज़र वाले मॉडल को कॉल किया और यूज़र वाले मॉडल को कॉल करने के फ़ौरन बाद मैंने आगे जस्ट डिग्री लिखी है, ठीक है। तो उसने डिग्री मुझे कॉल करवा दी। इसका भी इन्वर्स है जो कि बिलोंग्स टू होता है, ठीक है। इसको हम बिकॉज जो हर इन्वर्स होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही होता है, ठीक है। तो उसको हम एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। फॉर द टाइम हमें जस्ट 1 to 1 रिलेशन कर लिया और 1 to मैनी रिलेशन कर लिया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।